हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जावा फुल स्टैक वर्सेस मन स्टैक के बारे में बात करेंगे। मैंने इसी टॉपिक में पहले भी एक वीडियो बनाई है, वहाँ पर मैंने जॉब ट्रेंड्स के बारे में बात की है, सैलरी शेयर की है, इवन रोड मैप्स भी आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया तो आप पहले वो वीडियो ज़रूर चेक कर लेना, बिकॉज ये उसी की कॉन्टिन्यूशन में एक वीडियो है। उस वीडियो पर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे कि उनको कौन सा स्टैक चूज़ करना चाहिए, अगर करियर गैप है या टीयर 3 कॉलेज से हैं, या फिर फ्यूचर में किस स्टैक में ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे इस वीडियो में। आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि फिर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी अच्छे से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो, मैं लास्ट 7 ईयर से आईटी इंडस्ट्री में हूँ एंड जावा मेरी फर्स्ट कोडिंग लैंग्वेज थी। उसके बाद मैंने और भी काफ़ी सारी कोडिंग लैंग्वेजेस पे काम किया है, बट मोस्टली मैंने जावा पे काम किया है। जो मैंने पहली कंपनी का इंटरव्यू क्लियर किया था वो मैंने जावा के डीएसएलगो के राउंड दिए थे। 3 राउंड मैंने दिए थे एंड जब मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया तो मुझे पता लगा कि वहाँ पर एक भी प्रोजेक्ट जावा का नहीं था। मतलब फ्रंट एंड एंड बैक एंड सारे प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट पे थे, नोड जेएस पे थे। उन्होंने 1-2 मंथ्स का मुझे टाइम दिया था नोड जेएस सीखने के लिए। सीखने के बाद मैंने वहाँ पर जावास्क्रिप्ट पे ही काम किया। उस कंपनी के बाद जब मैंने नेक्स्ट स्विच किया तो मैंने अगेन जावा पे स्विच किया। नेक्स्ट कंपनी में भी मैंने जावा पे काम किया, बट वहाँ पर जेंगो भी यूज़ होता था, इसलिए मैं पाइथन पे भी काम करता था। देखो, समझने वाली बात यह है कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिर्फ एक कोडिंग लैंग्वेज पे आप काम नहीं करते हो, आप डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेजेस पे स्विच करते हो। बट जो आपकी कोर कंपिटेंसी होती है, मतलब जिस कोडिंग लैंग्वेज में आप एक्सपर्ट होते हो, वो एक ही होती है। जैसे अगर आपको जावा अच्छे से आती है तो ज़्यादा काम आप जावा पे करोगे, बट आप पाइथन पे भी काम करोगे, जावास्क्रिप्ट पे भी करोगे, हो सकता है आप गोलैंग पे भी काम कर रहे हो, बट मोस्टली आप जावा पे काम करोगे। अगर आपकी एक्सपर्टीज़ जावास्क्रिप्ट में है, मन स्टैक में है, तो फिर आप मोस्टली मन पे काम करोगे, बट आप और भी कोडिंग लैंग्वेजेस पे काम करोगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट एंड जावा में क्या डिफरेंस है। देखो, जावा एक सुपीरियर कोडिंग लैंग्वेज है मेरे ओपिनियन में कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट। जावा में एरर कम आते हैं, परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है, क्योंकि जावा स्टैटिकली टाइप्ड है, कंपाइल टाइम कोडिंग लैंग्वेज है, इवन प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा ज़्यादा वर्बोस भी है, मतलब आपको सीखने में हो सकता है जावा डिफ़िकल्ट लगे। कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट वो डायनेमिकली टाइप्ड है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है एंड प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो आप क्लास के बाहर भी कोड लिख सकते हैं, ज़्यादा आपको कोड भी नहीं लिखना है एंड थोड़ी सी ईजी लग सकती है आपको जावास्क्रिप्ट सीखने में। जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, बट वो प्रोमिसेस का यूज़ करती है, इवेंट क्यू का यूज़ करती है। कंपेयर टू जावा, जावा एक मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है। जावा में हमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क मिल जाता है जो काफ़ी वास्ट है। उसमें हमें काफ़ी सारे लाइब्रेरीज मिल जाती हैं, सिक्योरिटी की लाइब्रेरी मिल जाती है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमें मिल जाता है, काफका की सपोर्ट हमें इनबिल्ट मिल जाती है, RX जावा की हेल्प से हम रिएक्टिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो जावा में इनबिल्ट हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जावा के जो फ्रेमवर्क्स हैं बहुत रोबस्ट हैं, मतलब बहुत स्टेबल हैं वो। जावास्क्रिप्ट में हमें एक्सप्रेस जेएस मिलती है, मंगूस लाइब्रेरी मिलती है या पोस्टग्रेसक्यूएल मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। बट जो बाकी लाइब्रेरीज हैं वो मोस्टली थर्ड पार्टी आप यूज़ कर रहे होते हो। तो सिक्योरिटी पे एक क्वेश्चन आ सकता है जावास्क्रिप्ट के स्टैक में, अगर आप जावा से कंपेयर करते हो तो फिर क्या इसका मतलब हमें बैकएंड जावा में ही सीखना चाहिए, जावास्क्रिप्ट हमें सीखनी ही नहीं चाहिए? देखो, ऐसा नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपके जो इंटरेस्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना होगा। देखो, जावास्क्रिप्ट स्टार्टअप्स में, मिड साइज कंपनीज में यूज़ होती है, जावा यूज़ होती है बिग एमएनसीज में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जावा सीखने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, थोड़ी सी लेंथी लैंग्वेज है, बट जावा स्टेबल ज़्यादा है, स्केलेबल है, सिक्योर लैंग्वेज है और एरर भी कम आते हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। इसीलिए जो बिग एमएनसीज हैं, प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनीज हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, वो बैकएंड में जावा को प्रेफर करती हैं, क्योंकि उनके जो सर्विसेज होती हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स यूज़ कर रहे होते हैं। अगर उसमें कुछ क्रैश आ जाए, कोई एरर आ जाए, तो बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है कंपनी को। इवन जो एंटरप्राइज सोल्यूशंस होते हैं वो भी जावा में लिखे जाते हैं। कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट स्टार्टअप में यूज़ हो रही होती है, मिड साइज कंपनीज में यूज़ हो रही होती है, बिकॉज सीखने में आसान है, इटरेशंस आप फास्ट कर सकते हो और आपको ज़्यादा कोडिंग लैंग्वेज नहीं सीखनी होती। फ्रंट एंड तो आप जावास्क्रिप्ट में ही करोगे, चाहे आप एमएनसी में कर रहे हो या स्टार्टअप में कर रहे हो। तो स्टार्टअप में बैकएंड भी वो लोग जावास्क्रिप्ट में कर लेते हैं। तो अब मैं आपको अपना कंक्लूजन देता हूँ। अगर मुझे फिर से बैकएंड स्टैक चूज़ करना हो दोनों में से, तो जावा मैं तब चूज़ करूँगा अगर मैं एमएनसीज के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो एमएनसी के लिए मुझे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पे भी फोकस करना है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम मुझे अच्छे से करना होगा, मतलब हार्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करने होंगे। तो फ्रंट एंड के लिए मैं जावास्क्रिप्ट करूँगा, रिएक्ट करूँगा, बैक एंड के लिए मैं जावा करूँगा एंड डीएसएलगो भी करूँगा।
अगर मैं स्टार्टअप के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो फिर मैं मंच ट्रैक करूंगा एंड डीएस एल्गो के मैं इजी टू मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। देखो स्टार्टअप्स में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है क्योंकि स्टार्टअप्स का काफ़ी ज़्यादा नंबर है। बिग एमएनसीज बहुत कम हायर करती हैं बिकॉज वहाँ पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक अच्छा रेवेन्यू दे रहे होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिल रहे होते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा स्विच नहीं करते हैं एमएनसी से। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पहले मंच टैक सीख लें, आप स्टार्टअप में जॉब ले लें, उसके बाद आप जावा पैरेलल में सीख सकते हैं, डीएस एल्गो कर सकते हैं एंड एमएनसी के इंटरव्यू के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको स्टार्टिंग में जॉब भी जल्दी मिल जाएगी एंड विद एक्सपीरियंस आप स्विच कर सकते हैं टू एन एमएनसी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में लेटेस्ट ट्रेंड्स बताए हैं कि जावा कितना यूज़ हो रहा है, जावा स्क्रिप्ट कितना यूज़ हो रहा है, इवन पाइथन कितना यूज़ हो रहा है। तो आप वो वीडियो ज़रूर चेक कर लेना, आपको वहाँ पर डिटेल में एनालिसिस मिल जाएगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या मैंने कुछ मिस कर दिया है तो आप ज़रूर कमेंट करना। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना।